पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आप देख रहे हैं भारत लाइव और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट रत्नेश जी। चर्चा गर्म है। वोट ट्रांसफर नहीं होने के कारण भाजपा के अंदरूनी में अभी हलचल मची हुई है और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं वो कुशवाहा का वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं। इस विषय में हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या रीजन रहा जो सम्राट चौधरी कुशवाहा का वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पर। और अभय हमारे साथी हैं, नए जुड़े हैं भारत लाइव से, तो इनका भी स्वागत आप सभी दर्शक कीजिए। बेहद नए हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में युवाओं को मौका भारत लाइव अक्सर देते रहता है। और अभय की शुरुआत है हमारे साथ और इस विषय में आज चर्चा हमारे साथ करने के लिए जुड़ चुके हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में काफ़ी अंदरूनी कलह जो है पार्टी के अंदर अभय मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो 40 सीट का सपना देख रही थी कि इस बार लोकसभा सीट हमें 40 मिलेगा, वो 40 सीट नहीं मिल पाई। कारण ये था कि लालू प्रसाद यादव ने एक पासा फेंका था कुशवाहा वोट बैंक को अपने तरफ ट्रांसफर करने के लिए, साथ साथ कुशवाहा को टिकट दे दिया। वो जानते थे कि कुशवाहा हमारे साथ आएंगे नहीं, लेकिन एक क्यों ना चर्चा किया जाए, एक क्यों ना ऐसा गेम खेला जाए कि बिहार की राजनीति पलट जाए। कुशवाहा वोट बैंक लॉकुश समीकरण राजद से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखती है, वो हमेशा एनडीए गठबंधन के साथ रही है। शुरू से हम देखते आए हैं। नीतीश कुमार की जब पार्टी बनी जदयू, जब समता पार्टी छोड़ के आए थे, जब उसके बाद जदयू बनी, तो जदयू का जब निर्माण हुआ तो नीतीश कुमार के जो वोट बैंक थे, उनकी जाति के जो वोट बैंक है, कुशवाहा, कोयरी, ये सभी नीतीश कुमार के साथ हो गए। उसके बाद नीतीश कुमार ने कई कुशवाहा नेताओं को बड़ा मौका दिया अपने पार्टी के अंदर में। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े चेहरे बन गए कुशवाहा जाति के। तो हमेशा 2005 से हमने देखा है नीतीश कुमार को वो लोग एक वोट बैंक देते आए हैं, एक वोट देते आए हैं। उसके साथ साथ नीतीश जब एनडीए में रहे हैं, कुशवाहा रहे हैं, ऊंची स्वर्ण जातियां रही हैं, इसके अलावा कई जातियां जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नीतीश कुमार दल बदलते चले गए, कुछ लोगों का मन लगातार बदलते चला गया, उनके ही वोट बैंक की मन बदल गए, लॉकुश समीकरण का मन बदला और वो बड़े नाराज हो गए नीतीश कुमार से कि भाई हम इतने उम्मीद से नीतीश को वोट देते हैं और पता चला कि दल बदल के चले गए। तो इससे उनमें एक नाराजगी धीरे धीरे बिल्डअप होती चली गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उसे कवर करने की कोशिश की, जैसे सम्राट चौधरी को आगे किया। वो जानते थे कि भाई ये एक बड़ा वोट बैंक है हमारे साथ, जब तक ये नहीं जुटेगा तब तक हम बिहार की राजनीति में अपने सत्ता काबिज नहीं कर पाएंगे। सम्राट कुशवाहा को उसने जोड़ा, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ जोड़ लिया। नीतीश कुमार का साथ तो था ही, बावजूद इसके इस बार कुशवाहा वोट बैंक जो है वो एनडीए के साथ नहीं रहा। ये तमाम दिग्गज नेता सम्राट चौधरी को इसी वजह से आगे किया गया था कि मान लीजिए कि नीतीश कुमार के साथ अगर कुशवाहा वोट बैंक नहीं जाता है, लॉकुश समीकरण नहीं जाता है, तो भाई बीजेपी का चेहरा सम्राट चौधरी का देख के तो कम से कम देंगे। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सम्राट चौधरी को उनका जो नेम फेम था धीरे धीरे आगे बढ़ा था। लेकिन अचानक से हमने देखा कि जैसे कि हमारे संपादक ने भी कल पंचनामा में चर्चा किया कि फर्स्ट फेज में वोटर्स जो थे वो कंफ्यूज थे कि क्या किया जाए। कुशवाहा को लालू प्रसाद यादव ने एक मौका दिया है, तो क्या लालू प्रसाद यादव के साथ जाना चाहिए? क्योंकि एनडीए गठबंधन में कुशवाहा का बड़ा चेहरा कोई था नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को मात्र एक ही सीटें एनडीए ने दी थी। तो भाई फर्स्ट फेज में कुशवाहा काफी कंफ्यूज थे। फर्स्ट फेज में कंफ्यूजन का असर हमने देखने को मिला। सबसे अंतिम फेज में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की जो 6 सीटें थी वो 6 सीटों पर सीधा हार हो गया। तो ये 6 सीटें आखिरकार कहाँ गायब हो गई? क्या सम्राट चौधरी ने काम नहीं किया कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए? हालांकि कई जगहों पर कुशवाहा थे उनके साथ, लेकिन ये जो 6 सीटें हैं शाहाबाद की, ये बड़ा मायने रखता था। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। इस बात की चर्चा भारत लाइव ने भी की है कि भाई अंत भला तो सब भला। अंतिम दिनों में अगर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो समझिए बिहार बीजेपी या एनडीए गठबंधन कमजोर हो गई है। 30 सीटों से सफर करना पड़ा है। कहाँ 39 सीटें पिछली बार 2019 में जीती थी और इस बार 30 सीटें मात्र मिली हैं, जो कि इस बार चर्चे में था कि 40 का 40 होगा।
हालांकि एक सीट जो किशनगंज की सीट थी, शुरुआती जब रुझान आ रहे थे तो इस सीट काफी आगे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि लगता है कि मतलब शाहाबाद की 6 सीटें छोड़िए, वो जो किशनगंज का सीट है वो शायद आ जाएगा। शुरुआती रुझान में बहुत आगे थे, जो जदयू से वहाँ मुजाहिद आलम थे जो कैंडिडेट थे, वो आगे चल रहे थे, लेकिन अनंतर वहाँ मामला गड़बड़ा गया। अब वही वजह रही, देखिए किशनगंज के बाद कटिहार में भी जदयू को हार का सामना करना पड़ा। कटिहार में जबकि उमेश कुशवाहा को वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो जदयू के थे उनको वहाँ पर प्रभारी बना के भेजा गया था। कटिहार में हमारी टीम भी वहाँ पे गई थी। तो क्या इन लोगों ने मेहनत नहीं किया, या मेहनत किया है? कुशवाहा इनको अब अपना चेहरा नहीं मान रही है। उपेंद्र कुशवाहा को चेहरा मानते, अगर उनको ज्यादा टिकट दिया जाता तो शायद कुछ बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता था। तो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी का जो मामला है वो काफी चर्चा में है, इसलिए क्योंकि नित्यानंद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और बिहार में नित्यानंद राय को सीएम फेस बनाने की चर्चा खूब हो रही थी कि नित्यानंद राय को सीएम का फेस बनाया जाए, यादव को एकजुट किया जाए, यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर दी जाए। हालांकि यादव जो है वो कभी टूटते नहीं है, जैसा कि हमारे संपादक भी कहते हैं कि जिससे यादव नहीं टूटते हैं बिहार में, वैसे ही कई जातियां हैं जो अपने नेता के लिए वो छटकते नहीं है। लालू प्रसाद यादव मतलब यादव का सारा वोट इनके तरफ ट्रांसफर होगा, तो इस वजह से नित्यानंद राय को आगे किया गया था, लेकिन नित्यानंद राय भी कमाल नहीं कर पाए। हालांकि कुछ जगहों पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे उजियारपुर का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ है। बावजूद इसके वहां पर भी हमने देखा कि मामला गबड़ा रहा था लास्ट तक। तो नित्यानंद राय चाहते हैं कि भाई प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाया गया तो उन्होंने मेहनत क्यों नहीं किया। बिल्कुल, नित्यानंद राय अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। आपने देखा होगा नित्यानंद राय जब नीतीश कुमार उस तरफ थे महागठबंधन के तरफ, तो सम्राट चौधरी कितनी बातें कह रहे थे, उन्होंने पगड़ी भी बांधा है कि भाई हम नीतीश कुमार को हटाएंगे कुर्सी से, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी खोलेंगे नहीं। वो पगड़ी आज भी बांधा हुआ है। यानी कि नीतीश और सम्राट चौधरी के बीच कुछ ना कुछ है, भले दिखावा करने के लिए एक दूसरे के साथ है, लेकिन अंदर अंदर तो है। जैसे अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नीतीश कुमार गए थे मोदी से मिलने के लिए, तो इसमें यही इस बात की चर्चा हुई थी कि भाई सम्राट चौधरी को हटाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। सुशील मोदी जब थे, जब डिप्टी सीएम उनको बनाया जा रहा था, नीतीश कुमार के साथ छात्र जीवन से राजनीति करते आ रहे थे, तो उनके बीच ट्रेंडिंग बन रहा था। लेकिन चूंकि अब ये यंग है, नीतीश कुमार के बाद कितने इन्होंने बातें कही हैं अगेंस्ट में, तो वो सारी चीजें नीतीश कुमार को रह रहे कि खटकता है कि भाई हमसे मतलब तालमेल नहीं हो पा रहा है। कुछ बात हम करते हैं तो उनका दिमाग कोई कुछ और सोचता है, हम चाहते हैं कि कुछ और बने। तो ये सारी शिकायतें लेकर नीतीश कुमार गए थे नरेंद्र मोदी के पास, मुलाकात हुई, और शायद देखिए नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के लड़ने की वजह भी अंदर अंदर जो चर्चा है कि इन दोनों के बीच खूब मतलब बाताबाती भी है, मनमुटाव भी चल रहा है, सिर्फ इस वजह से कि आपने कुशवाहा वोट बैंक को साधा नहीं, कुशवाहा पर आप कुछ काम नहीं करते हैं, जो कि एक बड़ा वोट बैंक साथ है हमारे साथ, आप कुछ करते नहीं हैं। सम्राट चौधरी का एक अलग गुट चलता है। आपने देखा होगा कि जब नित्यानंद राय जब बिहार में कई प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने कितने लोगों को उन्होंने बनवाया था मंत्री, वो मंत्री से अब अलग हो गए। सम्राट चौधरी एक अपना अलग गुट चलाना चाहते हैं, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में नाराजगी है। नीतीश कुमार से नित्यानंद राय की कितनी अच्छी बॉन्डिंग आपने देखी भी है। नीतीश कुमार नित्यानंद राय जैसे नेताओं को चाहते हैं कि भाई वो हमारे साथ रहे, कॉम्बिनेशन हमारा बना रहे। इस वजह से ये मन मुटाव कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में जो है वो चल रहा है। और भाजपा ने तो समीक्षा बैठक भी अपना किया था, उसने कहा था कि भाई यादव का वोट बैंक नहीं आ पाया हमारे साथ, चूंकि इस वजह से पाटलिपुत्रा में आपने देखा किस तरीके से हार हुई। इसके बाद से जदयू के कुछ वोट बैंक है जो हमारे तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाए, भाजपा के कुछ वोट जो थे वो जदयू की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाए। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी टिप्पणी भी की कि भाई ये सब अंदरूनी मैटर है, इससे कलह बढ़ता है। अब मान लीजिए कि जदयू के लोग सुनेंगे कि भाई ऐसा मतलब क्यों बोल रहे हैं, मेहनत तो हम लोगों ने भी किया है, बीजेपी के लोगों के लिए हमने वोट मांगा है, तो इस वजह से ये अंदरूनी कलह बढ़ेगा। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि ये सब बातें अंदर अंदर में टेबल टॉक करके हम लोग निपटा लें, पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए। कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी होगी, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता होंगे, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता होंगे। मान लीजिए कि
कोई कार्यकर्ता जदयू का है, कोई बीजेपी का, तो दोनों आपस में भिड़ जाएंगे कि तुमने नहीं वोट दिला पाया तो तुम वोट नहीं दिला पाए। तो इससे क्या होता है, संगठन और पार्टी टूटती है, धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और इसी वजह से उन्होंने टिप्पणी कसी थी कि भाई इस तरह की बातें आप लोग ना करें। उनको टीस है इस बात का कि भाई बीजेपी के लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया, अगर समर्थन करते सारे कुशवाहा नेता को अगर उतार दिया जाता वहां पर तो शायद जो था बड़ा इन्फ्लुएंस हो पाता, लेकिन नहीं हो पाया वहां पे। तो इस वजह से ये सारी प्रक्रियाएं अंदर अंदर चल रही हैं। और एक चर्चा ये है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी जो है सम्राट चौधरी से छीनी जाए, प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनसे छीना जा सकता है, क्योंकि बहुत गुड वे में नहीं है। नरेंद्र मोदी के भी नहीं है और ना सम्राट ना अमित शाह के हैं। अमित शाह चाणक्य नीति वाले नेता हैं, वो चाणक्य बुद्धि अपना लगाते हैं, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है। और देखिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नजर है और खासतौर पे केंद्र की जो मोदी सरकार है उनकी नजर है। नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ, एक बड़ा मैसेज गया ना बिहार में। जिस नालंदा यूनिवर्सिटी का जो खंडहर हो चुका था वो 2014 के समय में उसका जो है वो सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई थी। भले ही इसको मनमोहन सिंह के सरकार ने सारा चीज दिया था कि भाई जमीन ये देंगे, कई कंपनियां आई थी, कई विदेशी लोग भी इनमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस प्रक्रिया को पूरा कर दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कराया, एक बड़ा मैसेज गया। अब जो पुराना ढर्रा था उस डरे पर भाई विदेश के लोग भी वहां पर आएंगे पढ़ने के लिए। तो बीजेपी को बिहार का चाहिए सत्ता और 2025 में इसी वजह से वो बिना नीतीश कुमार के तो संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। इस वजह से नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर छोड़ना भी नहीं चाहती है और इस वजह से यहाँ के जो संगठन है उसे और ज्यादा मजबूत करना चाहती है, परिपक्व लोगों को वहां पर बैठाना चाहती है। नित्यानंद राय को संभावित है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। डिप्टी सीएम की कुर्सी भी सम्राट चौधरी से खाली हो सकती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उनको कहाँ सेट करना है सम्राट चौधरी, क्योंकि बहुत ज्यादा वोट वो नहीं ट्रांसफर कर पा रहे हैं कुशवाहा का अपने तरफ में, लेकिन कुशवाहा के तो नेता है, उनको तो रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखा जाएगा तो कुशवाहा वोट उनसे भी नाराज होंगे, कुछ तो वोट रखे होंगे ना अपने पास में। तो इस वजह से उनको साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के बीच द्वंद का सिर्फ यही बात है कि भाई आपने वोट ट्रांसफर नहीं करा। आप समीक्षा करते हैं तो कहते हैं कि जदयू का वोट नहीं आया, आप कहते हैं भाजपा को जदयू का वोट नहीं मिल पाया। ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, संगठन के अंदर की बातें संगठन के अंदर ही होनी चाहिए। और इस वजह से इन दोनों के बीच की नाराजगी है, नाराजगी इस कदर बढ़ेगी तो केंद्र सरकार जो है वो बड़ा फैसला कर सकती है। 29 तारीख को नीतीश कुमार भी बैठक करेंगे, इसमें भी चर्चा है कि बहुत सारा बदलाव कर सकते हैं। अगर उन्होंने किसी मजबूत व्यक्ति को अपना प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर पद दे दिया तो समझिए बीजेपी भी बड़ा बदलाव करेगी, वो भी किसी मजबूत व्यक्ति को ही वहां पर बैठाएगी। तो यही वजह है दोनों के बीच की नाराजगी का। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है, आने वाले वक्त में सब कुछ दिखेगा। तो जिस प्रकार आपने चर्चा गृह में सुना कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो मनमुटाव चल रहा है सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बीच में, उसका कारण क्या है और क्या क्या उस चीज में अभी कमी है, तो ऐसा ही खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े और तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।